ये शेर ये सोचेगा कि हमारी बहन बेटी ऐसे दुष्कर्म करे, गलत का टीका माथे को लगाए, दुनिया में मुंह दिखाने लायक भाई बाप सुना करे। तो पिताजी मेरी सच्चाई सुनिए। क्या है सच्चाई? उसके बाद आपके मन में जो आए सो करना पिताजी। क्या है सच्चाई? क्या है? मैं कमरे में झाड़ू लगा रही थी पिताजी। जब यहाँ से गई तो जमींदार के कमरे में झाड़ू लगा रही। हाँ पिताजी। तो क्या हुआ? ठाकुर साहब शराब के नशे में कमरे के अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर लिए पिताजी। दरवाजा बंद करने के बाद मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगे और मैं उनकी बात इनकार करती गई। मैंने यहां तक उनसे कही कि ठाकुर साहब आपने मेरे पिताजी से कहा था कि जिससे आपकी बेटी वैसे मेरी बेटी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत। लेकिन पिताजी उन्होंने क्या कहा कि अरे खुशबू, अगर मैं तेरे बाप के एक पर नहीं कहता तुझे वो मेरी हवेली पर नहीं भेजता। इतना कह करके मेरा जीवन बर्बाद कर डाले पिताजी। अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकती थी पिताजी, क्या कर सकती थी? मेरा कोई जुर्म नहीं चला पिताजी। अब आप चाहे मुझे मार डालिए, शायद जमींदार साहब, यदि बाप बन करके बेटी का गला काट दिया, हमारा समाज में बहन बेटी कौन भाई बाप का विश्वास करेंगे? तूने क्या कहा, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी। एक बाप बन करके बेटी के साथ दुष्कर्म किया, समाज में बेटियां कौन विश्वास करेंगे किसी? अरे पापी बेटा, सुना हकीकत ये रहा कि कमरे में बेटी काम कर रही थी और शराब के नशे में ठाकुर पहुंचने के बाद कमरे को बंद कर दिया। जब कमरे को बंद कर दिया तो कोई जोर जुर्म नहीं चला, बेटी ने शोर मचाई, कोई सुनने वाला नहीं था और वो पापी बेटी का जीवन बर्बाद कर डाला। तुम सोचो बेटा कि बाप बेटे दुनिया में क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे? दारू पी मर जा। पिताजी एक बात है, देखो कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। देख लिए जाति का सर काट के और फेंक दिया जाए, कहानी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दिखाई दे। चलो सरकार ले जाए, चलो भाई साहब ढेर समय होगी, किसी नाले में फेंक देंगे तो क्या एक कलंक का ठीका जो माथे पर लगा है मिट 10 जाएगा। बजे कहा 2 बजे 2:30 बज गए, फिर भी कलंक का ठीका माथे पर जो लगा नहीं मिटेगा। गाँव वाले यही कहेंगे, हमें पता हो तू ठाकुर भवानी सिंह साधु किसान की बेटी की इज्जत बर्बाद कर डाला और उसके पेट में बच्चा रह गया था। बाप बेटे दोनों सरकार करके ले गए और उसकी लाश गायब कर दी। पुलिस वाले आएंगे, गिरफ्तार कर ले जाएंगे, बाप बेटे का जीवन जेल में सड़ जाएगा। बेटा मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरे सामने मेरे बच्चों की दुर्दशा होगी, कैसे मैं सह पाऊंगा? चाची तो बोलिए क्या किया जाए? देखिए बेटा, अगर नाराज हो तो मैं तुम्हें कहूँ, एक सलाह है जो कि दुनिया में मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे। पिताजी आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मुझे जन्म दिए हैं, तो भी बताओ कि क्या करूं, किसके सामने अपनी शक्ल दिखाने जाऊं? बाप अपने बच्चे को कैसे पालते हैं कि आप पूछो। मेरी बात सुनो, अगर जब डालोगे तब तक ये कलंक का ठीका माथे पर नहीं लगेगा। एक रास्ता है दुनिया में मुझे दिखाने के लिए, अगर नाराज नहीं बताइए कौन सी रास्ता है पिताजी?
किसी के पास चले जाओगे उसे हाथ जोड़ कर गोले गिरो और यही कहो कि बाबू साहब तुमने मेरी बहन की इज्जत बर्बाद कर डाले हो, तुम्हारा बच्चा उसके पेट में पला है, उसके गुजारा दीजिए। अगर वो मान जाते हैं तो उसके साथ में शादी कर दूंगा और उनकी दुल्हन हो जाएगी, अपना कर्जा बच जाएगा। अच्छा पिताजी, आप मुझे ऐसे चला दे रहे हैं? अरे मेरी बहन की इज्जत टूट गई और मुझे उनके पैर पड़ने, उनके हाथ धोने का। इंसान की मजबूरियां सब कुछ कराती है बेटा। जाओ हाथ जोड़कर जोड़े गिरो, अगर मान जाते हैं तब तो मैं शादी कर दूंगा, अपना पानी कर्जा बच जाएगा बेटा और दुनिया में मुंह दिखाने लायक रह जाएगा। जी तो है पिताजी जमींदार, आया तो है पिताजी जमींदार, पिताजी जमींदार आया तो है। हम गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ेगा, इसलिए निकम्मी को कर दो खत्म, वापिस का फिर ऊपर। क्या कहा बेटा? वो अय्याज बात है उसका डेली का धंधा हो गया। हाँ, कितने बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद करके ठोकर लगा दिया। अरे हम गरीब से रिश्ता बनाएगा। एक बात सुनो बेटा, गरीब जरूर है लेकिन गरीब नहीं हूँ। उन्होंने मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद करके क्या करे, उसकी ठोकर लगा देंगे। एक बात सुनो बेटा, हम गरीब जरूर है लेकिन गरीब नहीं हूँ। उनका महतारी पैदा कहे तो हम पेड़े में नहीं भरा। ये सोच लेना, अगर वो मेरी बेटी का जीवन बर्बाद किए तो मेरी भी बात सुन लो। बोलिए।